कन्याकुमारी में मोदी के ध्यान पर क्यों हो रही है सियासत? आखिर विपक्ष को आपत्ति क्या है? क्या ये वाकई में एमसीसी का उल्लंघन है? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले अपनी ध्यान परंपरा को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई से 1 जून तक तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। सप्ताह भर चलने वाला चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। उनका आध्यात्मिक प्रवास 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा से कुछ दिन पहले हो रहा है। पीएम मोदी की विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ध्यान यात्रा काफी हद तक वैसी ही है जैसी उन्होंने 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव का मौसम खत्म होने के बाद की थी। जहां 2019 में उन्होंने केदारनाथ का दौरा किया था, वहीं 2014 में उन्होंने प्रतापगढ़ का दौरा किया। हालांकि इसको लेकर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष को क्यों है आपत्ति? कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले की साइलेंस पीरियड के दौरान कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री के ध्यान से नहीं बल्कि इसके चुनाव की शांत अवधि में होने पर आपत्ति है। सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, साइलेंस पीरियड में कोई भी नेता प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तौर पर प्रचार नहीं कर सकता है। हमें किसी नेता के प्रचार और मौन व्रत पर आपत्ति नहीं है, लेकिन साइलेंस पीरियड में यह चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि यदि कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान का टेलीविजन पर प्रसारण किया जाता है तो उनकी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेगी। इस मामले में कांग्रेस और टीएमसी को डीएमके और समाजवादी पार्टी का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। भाजपा का तर्क। बीजेपी नेता सीआर केसवन ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के नक्शे कदम पर कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल की मोदी जी की यात्रा, जहां स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, का आध्यात्मिक महत्व है। हमने अतीत में देखा कि मोदी जी ने भारत में विभिन्न स्थानों का दौरा करके ताकत और प्रेरणा ली है। विपक्ष घबरा गया है और डर रहा है कि वे 2024 का यह चुनाव हारने जा रहे हैं और वे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन की इस नकारात्मक राजनीति को खारिज कर देगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के मानसिक दिवालियापन की कोई सीमा नहीं है। अगर कोई तपस्या पर जाना चाहता है तो वह भी तब जब चुनाव प्रचार 30 मई को समाप्त हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली है। तो कांग्रेस पार्टी इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है। पहले उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, सनातन को डेंगू बताया और अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन को किसी के तपस्या पर जाने से दिक्कत है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो लोग तो ऐसे हैं जो तपस्या के लिए विदेश जाते हैं। मोदी का क्या है कार्यक्रम? मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री यहां के प्रसिद्ध श्री भगवती अम्मम मंदिर में पूजा भी कर सकते हैं। 1 जून को अपनी रवानगी से पहले मोदी संभवतः तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची प्रतिमा को भी देखने के लिए जा सकते हैं। यह प्रतिमा रॉक मेमोरियल के ठीक बगल में स्थित है। मोदी की यात्रा से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके प्रवास के दौरान 2000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना की कड़ी निगरानी भी रहने वाली है। ध्यान का महत्व। मोदी का विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने का निर्णय महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक के नाम से स्थित ऐसा माना जाता है कि 1892 में स्वामी विवेकानंद ध्यान करने के लिए तैरकर इस चट्टानी तूफान पर आए थे। उनके अनुयायियों का मानना है कि इन 3 दिनों के ध्यान के बाद ही विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कन्याकुमारी भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है, जहां देश की पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाएं मिलती है। यह वह बिंदु है जहां हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलते हैं। एमसीसी क्या कहता है? चुनाव आयोग की आचार संहिता में कहा गया है कि सार्वजनिक बैठकें रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले नहीं की जा सकती। इसके अलावा उम्मीदवार मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें और जुलूस आयोजित नहीं कर सकते हैं। जो हमने कहा चुनाव आयोग को
कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं इस आखिरी चरण में। 55 करीब 55 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इस प्रकार का प्रसारण बिल्कुल नहीं अनुमति मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस की मानसिक दिवालियापन और विवशता की कोई सीमा नहीं है। अब बताइए कि 30 तारीख के बाद जब कैंपेन समाप्त हो जाता है, कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि उन्हें स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिलती है, तो वो वहां पर जाकर अपनी आस्था के अनुसार तपस्या करना चाहता है और मौन रख रहे हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन कांग्रेस पार्टी बुला रही है। और बताइए, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन कब होता है? यदि कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, यदि कोई प्रचार प्रसार करे, यदि कोई वक्तव्य दे राजनीतिक रूप से, तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन होता है। परंतु कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोध, और टीएमसी जैसी पार्टी भी स्वामी विवेकानंद जी के विरोध में इस प्रकार से उतर आई है कि कोई सनातनी अब तपस्या करना चाहता है तो उसका भी विरोध इंडिया अलायंस कर रही है। सोचिए, पहले राम मंदिर का विरोध, राम जी के अस्तित्व का विरोध, राम मंदिर बेकार है, रामचरितमानस को अपशब्द कहना, सनातन समाप्त होगा, सनातन डेंगू है। उसके बाद अब कांग्रेस और इंडिया अलायंस का नया सनातनी विरोधी चेहरा इस प्रकार का है कि कोई हिंदू अगर तपस्या करना चाहता है अपने आस्था के केंद्र में, तो उससे भी कांग्रेस पार्टी को समस्या और प्रॉब्लम है। कहते हैं कैमरा मत ले जाओ। भाई, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जमाने में करोड़ों लोगों के पास मोबाइल फोन भी है, करोड़ों लोगों के पास सस्ता इंटरनेट डेटा भी है। 10 साल में जो काम हुआ है, मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है, डेटा का कॉस्ट भी कम हुआ है। किसी को रोका जा सकता है क्या? तो ये केवल और केवल विरोध करने के लिए विरोध है। मतलब कि मोदी जी अगर चंद्रयान 3 जहां टच करता है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखे तो उसका भी विरोध करना है। मोदी जी राष्ट्र हित में कोई कार्य करें तो उसका भी विरोध करना है। और विरोध करते करते आज हिंदुओं के तपस्या करने का भी विरोध करना है। मतलब कोई हिंदू तपस्या करने जाना चाहता है अपने आस्था के केंद्र में तो उसका विरोध। स्वामी विवेकानंद जो कोई राजनीतिक दल के नहीं बल्कि दुनिया के आदर्श है, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर उनके सामने हम लोग नतमस्तक होते हैं तो उसका भी विरोध टीएमसी करना चाहती है। यह दिखाता है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस मोदी विरोध में किस स्तर पर जा सकती है। और देखिए, ऐसे तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के जो उनको तपस्वी कहते हैं, उनकी आस्था का केंद्र कोई और है, वहां जहां पर जाकर वो तपस्या करते हैं, तो वो भी जाकर अपनी आस्था के केंद्र में, मतलब कि जहां उनको अच्छा लगता है वहां पर जाकर तपस्या कर सकते हैं। लोग बताते हैं कि वो विदेश अक्सर तपस्या करना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर वो तपस्या करें, उन्हें किसी ने रोका थोड़ी है। परंतु इस प्रकार का कुतर्कता करना यह दिखाता है कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी हार स्वीकार चुकी है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।